अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉमन कंप्लेंट डिस्कस करूँगी। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, कि मनफी सोचों से किस तरह छुटकारा हासिल किया जाता है। आजकल जिस किस्म का दौर चल रहा है, हर बंदा परेशान है। और पहले मैं ये बताती चलूँ आपको कि मनफी सोच क्या होती है। मनफी सोच वो होती है जो कि हम खुद से सोच लेते हैं या अज्यूम कर लेते हैं, जिसका ताल्लुक हमारे हाल से नहीं होता। उसका ताल्लुक या तो हमारे माजी से होता है या हमारे मुस्तकबिल से होता है। यानी कि जो चीज़ गुजर चुकी है, हम ये सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, या अगर ऐसा हो गया है तो आगे दोबारा भी ऐसा हो सकता है। हम ये नहीं सोचते कि हम इस टाइम हाल में मौजूद हैं और अगर हम चाहें तो चीज़ों को हम बेहतर कर सकते हैं और दोबारा वो गलतियां या दोबारा वो हादसात हमारे साथ नहीं होंगे। जब भी आपके जहन में ऐसी बातें आती हैं तो आपने क्या करना है, इसका मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। लेकिन थोड़ी सी वजूहात बताती चलूं कि ऐसा है क्यों। जैसा कि आजकल बहुत बिजी रूटीन है लोगों की, डबल जॉब्स हैं, या फिर जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ घरेलू मसाइल हैं, जैसे महंगाई का तूफान है। उसके अलावा जो है डबल जॉब्स हैं, जॉब में कोई लड़ाई हो गई या कोई जॉब का ओवर बर्डन इश्यूज हैं, एक्सप्लेनेशंस निकल रही हैं, तो ये चीज़ जो है जॉब वाले लोगों को बहुत परेशान करती है। इसी तरह जो घरेलू ख़वातीन हैं उनके कुछ घरेलू मसाइल हैं, या बच्चों का जो है ब्रॉटअप है। तो ये तमाम मसाइल जो हैं कहीं ना कहीं हर बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी अलामात ये होती हैं कि बंदा खुद से बातें करना शुरू कर देता है। जो सबसे पहली एक चीज़ पेशेंट खुद भी फील करता है और घर वाले भी, कि वो बंदा खुद से बातें शुरू कर देता है अपने आप से ही, खड़ा खड़ा कहीं पर भी। एक्चुअली वो जो है वही हादसा जो गुजर चुके हैं या जो आने वाले हैं उनका सोच के वो बोलना शुरू कर देता है कि जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उससे बेहतर है कि सेल्फ टॉक से बेहतर है कि जब भी आपके जहन में कोई भी नेगेटिव थॉट आती है तो आपने वहीं पे अपने ब्रेन को समझाना है कि नहीं, ये ऐसे नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब आप पॉजिटिव और अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें खुद ब खुद बेहतर होती जाएंगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रीटमेंट आपको बताती चलूँ कि याद रखें कि एज अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह का कलाम करें। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सुकून भी है और फ़ायदा भी है। उसके अलावा आपने क्या करना है, अपने आप को बिज़ी रखना है उन चीज़ों में जिससे आपको खुशी महसूस होती है। जैसे आपने नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो फ्रेंड्स, वो रिलेटिव्स या वो लोग जिनके साथ आपको बातें करना और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना अच्छी लगती हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें। एक अच्छा डाइट प्लान लेना है जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों मौजूद हों, और अपने आप को आपने रिलैक्स रखना है। जो भी प्रॉब्लम आती है उससे आपने गेट रिड ऑफ, यानी कि उससे निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो है वो हर मुश्किल के साथ आसानी भी होती है और हर चीज़ का कोई ना कोई हल भी होता है। लेकिन वो तभी होगा जब आपका माइंड हेल्दी होगा, आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन मनफी सोचों से जो है वो छुटकारा हासिल नहीं हो रहा, फिर आपने अपने साइकेट्रिस्ट को दिखाना है ताकि वो आपकी थोड़ी सी मेडिसिन ऐड कर दें, साथ वो आपको अच्छा सा गाइड कर देंगे कि आपने कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारना है, ताकि जो है वो आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।